हेलो, वेलकम टू हाई फाई नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं चार्टर ऑफ मदीना के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चार्टर ऑफ मदीना या इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहा जाता है। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था जो कुरान और सुन्ना पर बेस्ड था। मोहम्मद साहब से पहले अरब शहरों में उथल पुथल का दौर चल रहा था, इंसानों का कत्ल किया जा रहा था। वहीं जब मोहम्मद साहब मक्के से मदीने की तरफ गए तो सभी को इंसाफ दिलाते गए। इंसानों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, गरीबों को इंसाफ कैसे मिले, गरीबी कैसे दूर हो, सबके साथ बराबरी का सलूक हो, इंसानियत की पहरेदारी की बात उन्होंने कही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मदीना हिजरत के लिए पहुँचे तो वहाँ ना कोई राजा था और ना ही कोई लिखित कानून ना होने की वजह से अपराध के लिए कोई जिम्मेदार नहीं था। ताकतवर को खुली छूट थी, जबकि कमज़ोर को अपने अस्तित्व के लिए जुल्म सहना पड़ता था। तो शहर में एक व्यवस्था लाने के लिए चार्टर ऑफ मदीना को लाया गया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहा जाता है। इस चार्टर में आम नियम और ऐसे कानून थे जो एकता स्थापित करें। मोहम्मद साहब ने इसे 623 ईस्वी में तैयार करवाया और इसे चार्टर ऑफ मदीना कहा गया। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने राजनीति में नैतिक मूल्यों का परिचय कराया और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की स्थापना कर दी। चार्टर ऑफ मदीना में बताया गया कि बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। इस दस्तावेज़ में न्याय, समानता, महिलाधिकार, मानवाधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और आज़ादी समेत धर्म की स्वतंत्रता के मामले में हर व्यक्ति और समुदाय की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया गया। इस चार्टर को मदीना में रहने वाले यहूदी और ईसाइयों ने भी अपनी मर्जी और शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार किया था। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के अधिकार धर्म से परे समान होंगे, इसमें कहा गया था। इसमें कहा गया कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ मदद नहीं करेगा और कहा गया कि सभी मुसलमान उस शख्स के खिलाफ हैं जो मुस्लिमों में अन्याय, दुश्मनी, पाप या भ्रष्टाचार को फैलाए, भले ही वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। इंसाफ के मामले में बिरादरी या संबंध रुकावट नहीं होंगे। किसी मुजरिम की रक्षा की इजाज़त नहीं होगी किसी को भी। मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत से बाहुबली हैं जो क्रिमिनल से उन्हें नेताओं का प्रोटेक्शन रहता है, सिस्टम की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन रहता है तो क्राइम होता है। तो इसमें ऐसा कहा गया कि इंसाफ के मामले में किसी मुजरिम की रक्षा की इजाज़त नहीं होगी और विवाद की स्थिति में जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शिक्षा है उनका पालन किया जाएगा। न्याय की व्यवस्था जालिम के हाथ में नहीं होगी और लोगों को इंसाफ दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ईसाइयों, यहूदियों और गैर मुस्लिमों को अपने धर्म पर चलने की पूरी आज़ादी होगी। एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरा कबीला जिम्मेदार नहीं होगा। इन सब के अलावा सभी के साथ न्याय, कमज़ोरों की चिंता करना, सभी के हक़ को सुरक्षित रखना, दूसरों का सम्मान करना, अच्छा व्यवहार करना, चोरी ना करना, चुगली ना करना, किसी का कत्ल ना करना, किसी बेगुनाह पर झूठे आरोप ना लगाना, हर अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में उतारना और बुराई से दूर रहना, इस तरह की बात इसमें जोड़ी गई। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने किसी भी तरह के सोशल क्राइम से लोगों को बचाने की बात कही। मोहम्मद साहब हिजरत के लिए जब मदीना जा रहे थे तो रास्ते में कुवा मस्जिद में उन्होंने पहली स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करो, हमेशा सच बोलो, अपनी सोसाइटी में सभी को मोहब्बत करो, अपने वादों को पूरा करो, वैध और अवैध के बीच अंतर करना सीखो। ये मोरल वैल्यू की बातें उन्होंने कुवा मस्जिद में अपनी एक स्पीच में कही थी। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब ने मदीना को हर तरह की हिंसा और आतंकवाद से मुक्त, शांति और सुरक्षा का राज्य घोषित कर दिया था। राज्य में मोहम्मद साहब के पास 3 जिम्मेदारियां थीं: हेड ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मतलब वो एक ही समय पर राज्य के काम देखते थे, लोगों के विवादों को सुलझाते थे और बाहरी आक्रमण के समय अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया करते थे। यहाँ तक कि मदीना में जब कोई बीमार हो जाता था तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खुद चलकर उसके पास जाकर खैर खैरियत पूछा करते थे। उन्होंने कहा कि गरीबों से हमदर्दी रखो, बल्कि यहाँ तक कहा कि बेसहारों और यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो, क्योंकि उन्हें दुख होगा कि उनके ऊपर उनके माँ बाप का सहारा नहीं है। उनकी रियासत में गरीबों को ढूंढ कर उनकी खैर खैरियत पूछी जाती थी कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मोहम्मद साहब और उनके बाद के लीडर अपनी राज्य की कौम की बेहतरी के लिए रातों को बेचैन रहा करते थे। मोहम्मद साहब के बाद के खलीफा हज़रत उमर कहते थे कि अगर नदी के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उमर उसका ज़िम्मेदार होगा। तो इस तरह की लीडरशिप मोहम्मद साहब ने इस्टेब्लिश कर दी थी।
मोहम्मद साहब ने 13 साल तक मक्का के लोगों से इतनी जुल्म और ज्यादती सहने के बाद भी बदला लेने के बजाय उन्होंने मोहब्बत, अमन, शांति, मानवता के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। तो यह था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था वो सिर्फ मदीना में ही लागू होता था, ये किसी और शहर के लिए नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि नियम पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के हिसाब से होना चाहिए, ना कि किसी का नियम किसी और पर थोपा जाना चाहिए। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जिसमें सिर्फ लोगों की बेहतरी और भलाई की बातें कही गई थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।